नमस्कार। बोधि टेक्निकल में आपका स्वागत है। मैं रंजन सर बोधि टेक्निकल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करने वाले हैं चुंबकत्व वाहक बल। चुंबकत्व वाहक बल इसको हम लोग बोलते हैं, इसको मैग्नेटोमोटिव फोर्स बोला जाता है, जिसको हम शॉर्ट में एमएम बोला जाता है। इसका मतलब होता है मैग्नेटोमोटिव फोर्स। मैग्नेटोमोटिव फोर्स मतलब हुआ कि मैग्नेटिक सर्किट का में लगने वाला वह फोर्स, मैग्नेटिक सर्किट में लगने वाला वह फोर्स जिसके कारण फ्लक्स उत्पन्न होता है या फ्लक्स का प्रवाह होता है या फ्लक्स उत्पन्न होता है। ठीक है, उत्पन्न शब्द ज्यादा बेहतर रहेगा क्योंकि यहाँ पे उत्पन्न होता है। ठीक है, तो जैसे आप फिगर में देख रहे हैं कि एक मैग्नेट है जिसपे कॉइल लपेटा हुआ है, और एक ये जो इसमें करंट दिखाया गया है, सिर्फ करंट दिखाया गया, लेकिन एक मान लीजिए इसको बैटरी से जोड़ा गया, जोड़ दिया जाता है। जोड़ने के बाद क्या, मान लीजिए यहाँ भी अप्लाई किया गया, तो भी अप्लाई करने के बाद में सर्किट में क्या होगा, आई प्रवाह होगा, मतलब विद्युत धारा प्रवाह होगा। विद्युत धारा इस कॉइल से होकर के प्रवाहित होगा, और प्रवाहित होने के बाद क्या होगा, ये एक मैग्नेटिक सर्किट में एक फोर्स उत्पन्न करेगा, फोर्स लगाएगा, जिसके कारण क्या होगा, इससे क्या होगा, फ्लक्स का उत्पन्न होगा, फ्लक्स उत्पन्न होगा, जो कि फ्लक्स मान लीजिए एन इधर हो गया, एस इधर हो गया, तो एन से निकल करके एस की ओर जाएगा। तो मैग्नेटोमोटिव फोर्स यह है, या चुंबकत्व वाहक बल वह है, या एमएमएफ वह एक बल है, एक प्रकार का बल है जो कि जिसके कारण फ्लक्स का उत्पन्न होता है, फ्लक्स उत्पन्न होता है। मैग्नेटोमोटिव फोर्स मैग्नेटिक सर्किट में लगने वाला वह बल जिसके कारण उस सर्किट में फ्लक्स का निर्माण होता है या फ्लक्स उत्पन्न होता है, जिसको हम लोग एफएम द्वारा सूचित किया जाता है, जिसका फॉर्मूला होता है एन आई। एन हुआ नंबर ऑफ टर्न, ये जो टर्न है, जो आपको टर्न दिख रहा है, ये जो टर्न दिख रहा है, बस इसको साफ कर देता हूँ, बीच हो गया है। एन बराबर हो गया जो ये टर्न है, टर्नों की संख्या, और आई है जो कि इस टर्न में या इसमें सर्किट में प्रवाहित होने वाली धारा, इसका होता है। ठीक है, एन बराबर टर्न की संख्या और ए में प्रवाहित करता है, इसका मात्रक होता है एम्पियर टर्न। एम्पियर हो गया मतलब आई को एम्पियर बोला जाता है, और टर्न को हो गया टी, टर्न मतलब कितना संख्या है, एम्पियर टर्न की बोला जाता है इसको। जिस प्रकार से आप मान लीजिए कोई इलेक्ट्रिक सर्किट है, मान लीजिए कोई इलेक्ट्रिक सर्किट है, ठीक है, तो यहाँ भी हम अप्लाई किए, यहाँ भी बैटरी जोड़ा गया, तो इसमें क्या होता है, बैटरी लगाने के बाद क्या होता है, इसमें आई प्रवाहित होता है, तो इसमें क्या होता है, इसको हम लोग ईएमएफ बोला जाता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। वह फोर्स जो कि इलेक्ट्रॉन का मोशन, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन मोशन करता है या इलेक्ट्रॉन में मोशन उत्पन्न करता है, तो ये ईएमएफ हो गया। इसी प्रकार मैग्नेटिक सर्किट में एमएमएफ हुआ। ठीक है, ये दोनों सिमिलर टर्म है, एक है इलेक्ट्रिक सर्किट के लिए और ये है मैग्नेटिक सर्किट के लिए, एमएमएफ और ईएमएफ। ठीक है, ईएमएफ जो इलेक्ट्रिक सर्किट से संबंध रखता है, ईएमएफ मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, वह फोर्स जो इलेक्ट्रिक सर्किट में इलेक्ट्रॉन का मोशन कराता है, और ये जो है वह फोर्स जो मैग्नेटिक सर्किट में फ्लक्स का गति देता है या उत्पन्न करता है, जिसके कारण फ्लक्स उत्पन्न होता है, जिसका मात्रक ईएमएफ का होता है वोल्ट होता है, और ईएमएफ का होता है एम्पियर टर्न। ठीक है, आपके मैग्नेटिक सर्किट से एग्जाम में या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत सारा प्रश्न आता है, जिसका जैसे इसमें पूछा जाएगा कि आपका मान लीजिए एम्पियर टर्न है, किसका मात्रक है, तो आपको पता होना चाहिए एम्पियर टर्न किसका मात्रक है, एमएमएफ का है, एमएमएफ का। ठीक है, आप बोल देगा एमएमएफ का फुल फॉर्म बताइए, 4 गो ऑप्शन रहेगा, तो उसमें क्या होगा, मैग्नेटोमोटिव फोर्स, जिसको चुंबकत्व वाहक बल कहा जाता है। ठीक है, एक प्रश्न इस प्रकार से भी पूछा जाता है कि जो इलेक्ट्रिक सर्किट में अगर ईएमएफ है तो उसका इक्विवेलेंट जो होता है मैग्नेटिक सर्किट में क्या होगा, तो ईएमएफ का इक्विवेलेंट हमने अब क्या बात किया, ईएमएफ का इक्विवेलेंट क्या है, एमएमएफ है। ठीक है, उसी प्रकार से एक और पूछा जाता है कि अगर मैग्नेटिक सर्किट में फाई है, मतलब फ्लक्स है, तो इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या होगा, आई होगा, मतलब ये धारा होगा, क्योंकि देखिए ये प्रवाह करता है। जिस प्रकार से मैग्नेटिक सर्किट में आरएम है, मतलब रिलक्टेंस है, उसी प्रकार इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या है, प्रतिरोध है। एक को आर से सूचित किया जाता है, एक आरएम से सूचित किया जाता है। इसका मात्रक ओम होता है, इसका मात्रक
एम्पियर टर्न पर वेबर होता है। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इसको, तो बहुत प्रश्न पूछा जाता है ऐसे करके। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाएगा, आपका जब थ्योरी का एग्जाम होगा तो उसमें भी ऑब्जेक्टिव के तौर पे पूछा जाएगा, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये एमएमएफ आज समझ में आया होगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, हम शेयर कर दीजिए। थैंक यू।